इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर काफिला लेकर पेशावर से चल पड़े। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी अली अमीन गंडापुर के काफिले में शामिल हैं। वो अलग गाड़ी में सवार हैं। काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। वजीर आला के साथ सीएम हाउस में जमा होने वाले कारकुन भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा होकर इस्लामाबाद के लिए रवाना। बन्नू से निकलने वाले काफिले में शामिल अफराद ने डंडे, गुलेलें और पत्थर भी उठा रखे हैं। मुख्तलिफ काफिलों के साथ रुकावटें और कंटेनर्स हटाने के लिए क्रेनें भी शामिल। जिला हंगू और मालाकंड में भी कारकुन रवानगी के लिए तैयार। कहते हैं कि तमाम रुकावटें अबूर करके पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद कारकुन हिरासत में ले लिए। डेरा गाजी खान से पुलिस ने 85 अफराद पकड़ लिए। मुल्तान में अरकान असम्बली आमिर जोगर, जैन कुरैशी और मोइन रियाज को हिरासत में ले लिया गया है। फैसलाबाद में MP बशारत जोगर समेत 2 बसों में सवार PTI के 32 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा है कि क्रैकडाउन और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए कारकुनों की तादाद 490 हो गई है, जबकि मुतादिद इलाकों में से 100 से ज़ायद कारकुन लापता भी हैं। इस्लामाबाद में पुलिस ने गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स की तलाशी भी ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम शाहराएं मुकम्मल बंद। श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते जुजवी बहाल। अटक, मियाँवाली, चकवाल और टैक्सिला समेत इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। अटक में मुख्तलिफ मकामात पर GT रोड भी कंटेनर्स रख कर बंद कर दी गई। KP से आने वाले काफिले रोकने के लिए अटक में चेक पोस्टें कायम। नफरी तैनात। शेलिंग के लिए हज़ारों गोलियों, जैकेटों, हेलमेट और डंडों से लैस कर दिया गया। मोटरवे M1 खोल दी गई। M2, M3, M4, M11 और M14 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। सब्जियां और फल ले जाने वाली माल बरदार गाड़ियां भी मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। सब्जियां और फल खराब होने का खदशा। आज़ाद कश्मीर को पंजाब से मिलाने वाले तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। बस अड्डे 2 रोज से बंद हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। अभी तक जो है मोर देन 300 एप्रीहेंशंस हुई हैं और उसमें एप्रीहेंशंस जो हैं उसमें कुछ ऐसी एप्रीहेंशंस भी हैं, जो ऐसी अरेस्ट भी हैं जो कि वो वाले एक्यूज़ जो कि 4 या 5 अक्टूबर में इन्वॉल्व थे और वो वाले जिन पर हमें वो एक उसकी सस्पिशन थी और फिर वो सस्पिशन क्रेडिबल सस्पिशन जो बरामदगियाँ हुई उससे क्लियर हुई और वो एप्रीहेंशंस हुई। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा है कि किसी भी शरंगेजी से निमटने के लिए तैयार हैं। डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रुकावटें ज़रूर हैं, लेकिन आमदोरफ्त के सिलसिले को बंद नहीं किया। लोगों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस का काम अमन व अमान बरकरार रखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है। असलहा या ममनुआ चीज़ रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत एहतजाज करने, रैली निकालने या मजमा इकट्ठा करने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी तहरीक इंसाफ के काफिले निकलने को तैयार। सामने रुकावटों का जाल। PTI सेंट्रल पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान को लाहौर के चौबरजी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा रोड पर PTI कारकुनों का एहतजाज। कारकुनों की रैली मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज की तरफ रवाना हो गई। रैली में शरीक कारकुनों ने हाथों में डंडे और पत्थर उठा रखे हैं। मोटरवे इंटरचेंज और GT रोड समेत खारजी रास्ते ब्लॉक। पुलिस की भारी नफरी जिला काउंसिल चौक पहुंच गई। हकला ब्रिज पर PTI के आने वाले काफिलों को रोकने के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार। कैदियों वाली वैन्स पहुंचा दी गई। गुजरांवाला के नजदीक ततले आली में PTI के काफिले और पुलिस में झड़प।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में भी कहीं मोबाइल सर्विस तो कहीं इंटरनेट सर्विस मुतासिर। शहरी परेशान। इस्लामाबाद के कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस भी बंद, इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के अतराफ भी मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन पर डेटा सर्विस मुतासिर है। पेशावर के बाज़ इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासिर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। मोबाइल डेटे पर वीडियो और ऑडियो पैगाम रसानी भी नामुमकिन। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। इमरान खान की कोई कॉल नाकाम नहीं हुई है आज तक, सारी कॉलें कामयाब होंगी। लोगों का दिल हमारे साथ है, लोग निकल चुके हैं। अगर इमरान खान को रहा ना किया गया तो इनको तो करना पड़ेगा मेरे भाई, कोई मंतिक नहीं है। बानी पीटीआई को रिहा करना पड़ेगा, हुकूमत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर से इस्लामाबाद रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने कहा है कि आज तक बानी पीटीआई की कोई कॉल नाकाम नहीं हुई। बानी पीटीआई ने आज तक कोई समझौता नहीं किया, इसीलिए अगर इलेक्शन के दिन 70% लोग हमारे साथ थे तो आज 90% लोग साथ हैं। बानी पीटीआई का रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कार्रवाई है। अदालत के सामने क्लियर होंगे तो ही बानी पीटीआई रिहा होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस तरह के एहतजाजी धरनों से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई बेगुनाह है तो अदालत में सबूत दें। हुकूमत माजी में उनके साथ नरमी का मुजाहरा कर चुकी है और माजी में उन्होंने हुकूमत की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुल्क की हिफाजत के लिए कई इक़दाम नागुज़ीर हो जाते हैं। उम्मीद है आज इनका नाटक ख़त्म हो जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने दावा किया है कि पेशावर टोल प्लाजा के करीब मोटरवे पर मुसल्लह नकाब पोशों ने उनकी क्रेन, डंपर और दीगर गाड़ियों को रोका। नकाब पोशों ने गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की, ड्राइवरों को जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में बिठाकर साथ ले गए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सिंध और बलोचिस्तान से आने वाले काफिलों पर फायरिंग काबिल मुजम्मत है। पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत ने 1 हफ्ते से मुल्क बंद किया हुआ है। शाहराहों की बंदिश से एम्बुलेंस सर्विस भी मुतासिर है। फितना ख़वारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। नेक्टा ने खबरदार कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा फितना ख़वारिज के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इत्तलात हैं। फितना ख़वारिज के दहशत गर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबों के IGs को खत लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी को भी मुरासला भिजवा दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोकने की अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक झूठी खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि कुरम में आज सुबह फायरिंग से फिर 12 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 रोज़ में झड़पों के दौरान 75 अफराद जाँ बहक, 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, ना ही KP का चीफ एग्जेक्टिव नजर आ रहा है। सूबे का चीफ एग्जेक्टिव फेडरेशन पर जत्थों के हमरा चढ़ाई करने की तैयारियां कर रहा है। KP पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे अमन व अमान कायम करने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में पोलियो से मजीद 3 बच्चे मुतासर। रवां साल मुतासर बच्चों की तादाद 55 हो गई। पोलियो के 2 नए केसेस बलोचिस्तान जबकि तीसरा खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुआ। बलोचिस्तान में रवां साल मुतासर बच्चों की तादाद 26 जबकि KP में 14 हो गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लोधरा 577 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। रुझान में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 366 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर इंडेक्स 342 हो गया। 306 इंडेक्स के साथ कलकत्ता दूसरे और 294 के साथ ढाका तीसरे नंबर पर। इसराइली वज़ीर आज़म फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों में इख्तलाफात मंजर आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा है कि फौज ने अहम मालूमात की उन तक रसाई रोकी, उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है ये पहली दफ़ा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो
2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुलजिम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। मंगल को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल नहीं। आईसीसी सराय ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इंकार के मामलात पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज कबल 26 नवंबर को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। पीसीबी पहले ही ऐसी किसी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुका था। दिल का रिश्ता ऐप ने चेक रिपब्लिक की सलीना और लाहौर की राना अदील की भी किस्मत चमका दी। इंटरनेशनल रिश्ते की तलाश में अदील ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो चेक रिपब्लिक की सलीना पसंद आ गई। दोनों का मैच बना और जल्द ही दोनों रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए। सर माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चमक दमक रहे हैं। सर शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? सर दादा माशाल्लाह मरहूम, उनके काफ़ी बिजनेसेस थे। वो मोजे बेचने आए थे कराची, लुधियाना रहते थे। वो मोजे बेचने आए, पीछे से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियत जुनैद अकरम बने ताबिश हाशमी के मेहमान और फिर आ गया हंसी मजाक का तूफान। शो में आए हाजरीन भी पीछे ना रहे, ऐसे चुटकुले छोड़े कि मेहमान भी हंसने पर मजबूर हो गए। मिलिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जुनैद अकरम से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के मद्दा आज उनकी 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। और सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। मशहूर गीतों पर मंचले नौजवान रक्स करते रहे।